हाँ जी, आ जाएंगे बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा, पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है? गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कैश का एक नया कॉलम बनेगा जिसमें मैं लिखूंगा 25,000 और यही चीज मेरे कैपिटल में भी काउंट होगी 25,000। अगला देखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। आप लोग बताइए, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि कैश? ये है ट्रांजैक्शन क्रेडिट का। इसका मतलब मेरे पास एक और लायबिलिटी बन जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, अब कैश के लिए कॉलम बना दूंगा ये। और यहां पे मैंने एक और कॉलम बनाया, गुड्स खरीदा। इसका मतलब मेरे बिजनेस में स्टॉक आ गया है। तो सेकंड पॉइंट पे हमको स्टॉक को ऐड करना है, विच इज 10,000। और चूंकि हमने श्याम से खरीदा है तो श्याम हमारा बन जाएगा क्रेडिटर। तो मैं लायबिलिटी साइड एक और कॉलम बनाऊंगा और यहाँ पे 10,000 यहाँ पे लिख दूंगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, जहां मैं माइनस साइन नहीं लगा रहा हूं वो अज्यूम्ड है कि वो हमेशा प्लस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू सोहन कॉस्टिंग 1800। जिसको हमने बेचा है 1500 में। अब सीधा सा सवाल, अगर मैं 1800 का गुड्स बेचूं 1500 में तो 300 रुपए का लॉस हो जाएगा। और सारे लॉस, जितने भी प्रॉफिट होंगे लॉस होंगे, सबका ट्रीटमेंट, सबका एडजस्टमेंट हम कैपिटल के साथ करेंगे। तो चलिए जी, स्टॉक से हम माइनस कर देते हैं 1800। क्यों? क्योंकि इतने का गुड्स हमारे बिजनेस से गया, ठीक, और हमारे पास एक नया एसेट्स बन गया। सर क्यों? क्योंकि बेटा गुड्स बेचा जरूर है बट उसके बदले आपको पैसे नहीं मिले। तो डेटर बना 1500 का, 1800 का गुड्स गया और हमको 300 रुपए का जो नुकसान हुआ है उसको हम लिखेंगे कैपिटल में माइनस। इज दैट क्लियर? मैं थोड़ा और आगे चल रहा हूं। फोर्थ पॉइंट पे देखेंगे जरा, गोपीनाथ विथड्रू फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने बिजनेस से पैसे निकाले। इसका मतलब आपके बिजनेस से कैश माइनस हो जाएगा और कैपिटल से भी ये वैल्यू, ये पैसे माइनस हो जाएंगे। क्लियर? और बस अब आपको टोटल करना है। टोटल करने के बाद क्रॉस चेक करना है कि क्या आपके दोनों साइड का टोटल, मतलब एसेट्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इन दोनों के टोटल बराबर होने चाहिए। चलिए जी, मेरे साथ टोटल करेंगे बेटा। यहाँ पे 25,000 का कैश था, 5,000 गया तो हमारे पास कैश बच गया 20,000 का। और वैसे ही स्टॉक 10,000 माइनस 1800 कम्स टू 8200। वैसे ही डेटर 1500 बस रह जाएगा, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं हुआ है। कैपिटल की बात करेंगे, कैपिटल में माइनस 5,000 माइनस 300, तो कैपिटल की वैल्यू बच जाएगी हमारे पास 19,700। और वैसे ही क्रेडिटर की वैल्यू बच जाएगी 10,000। जब आप इन दोनों साइड को, मतलब एक साइड ये हो जाएगा और दूसरा साइड ये हो जाएगा, इन दोनों साइड को जब आप टोटल कर लेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि बोथ साइड आर इक्वल। इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही बनाया है।